गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यदि आप क्लास 10 में हैं और 2021 में आपको फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम देना है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीबीएसई ने जो एग्ज़ाम स्कीम बनाया है उसी के अनुसार आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब ये एग्ज़ाम स्कीम एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि आप इधर उधर की सुनकर कंफ्यूज ना हो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टर्म 1 एग्ज़ाम का स्कीम, टर्म 2 एग्ज़ाम का स्कीम और OMR आंसर शीट के बारे में। चूँकि टर्म 1 एग्ज़ाम का आंसर आपको OMR शीट पर ही देना है, तो OMR शीट क्या है, कैसे वर्क करता है, इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है, यह सब जानने के बाद ही आप उसके अनुसार अपनी तैयारी कर सकते हैं। बहुत बार देखने में आया है कि OMR शीट के बारे में जानकारी नहीं होने से स्टूडेंट्स सब कुछ जानते हुए भी आंसर गलत करके आ जाते हैं, इसलिए मैं आपको इसकी पूरी जानकारी भी दूंगा। तो आइए सबसे पहले टर्म 1 के कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। मैं आपको सिलेबस के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस लिंक में जाकर सिलेबस की पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स टर्म 1 में रखा गया है। बगल में उस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे यह भी दिया हुआ है। टर्म 1 40 मार्क्स, टर्म 1 के 40 मार्क्स में इंटरनल असेसमेंट के 10 मार्क्स भी जोड़े जाएंगे, जो इस प्रकार हैं। पीरियडिक टेस्ट PT से 3 मार्क्स, मल्टीपल असेसमेंट्स से 2 मार्क्स, फिर पोर्टफोलियो जो नोट कॉपीज वगैरह होते हैं उससे 2 मार्क्स, स्टूडेंट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ या जिसे हम लोग सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ भी कहते हैं, और प्रैक्टिकल वर्क प्रोजेक्ट वर्क से 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर हो गए 10 मार्क्स। यह 10 मार्क्स स्कूल के द्वारा दिया जाएगा, अतः आपको इस पर भी उतना ही ध्यान देना है। टर्म 1 और टर्म 2 एग्जाम के बारे में सीबीएसई ने कुछ गाइडलाइन दिए हैं जो यहाँ पर मैंने आपके लिए डाल रखा है। उम्मीद है आप इसे देख चुके होंगे। मैं आपको इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बतलाता हूँ जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डेट, वह है बिटवीन नवंबर दिसंबर 2021। एग्ज़ाम डेट होगा इसी साल के नवंबर दिसंबर में, जो 4 से 8 सप्ताह में होगा, और यह डेट सीबीएसई जारी करेगा। तो लगभग 4 मंथ्स का समय आपके पास है, जो तैयारी के लिए कम नहीं है, लेकिन आपको अभी से स्टडी टाइम टेबल बनाकर लगना पड़ेगा, और वो भी सीरियसली। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, इंक्लूडिंग केस बेस्ड MCQs एंड असर्शन रीजनिंग टाइप MCQs। सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस होंगे, इसमें केस बेस्ड MCQs और असर्शन रीजनिंग टाइप MCQs भी शामिल रहेंगे। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ, MCQ के लिए कुछ स्टूडेंट सिर्फ MCQs ही पढ़ते हैं, यह सही नहीं है। क्योंकि किसी टॉपिक के बारे में यदि आप डिटेल में नहीं जानते हैं तो फिर आप उस टॉपिक के MCQs को भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको चैप्टर्स को तो पहले डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, फिर MCQ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर आप क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, ड्यूरेशन 90 मिनट्स। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 90 मिनट अर्थात 1.5 घंटे का है, अतः आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त समय का ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेशली मैथ्स में टाइम सेव करने के लिए ट्रिक्स और शॉर्टकट मेथड पर फोकस करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 है क्वेश्चन पेपर विल बी सेंट बाय सीबीएसई। क्वेश्चन पेपर चूंकि सीबीएसई भेजेगा, अतः दिए गए सिलेबस के अनुसार जिस चैप्टर में जितना मार्क्स डिसाइडेड है उतने ही मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा।
इसलिए आप उसी के अनुसार अपनी तैयारी करेंगे। पॉइंट नंबर 5 है द एग्जाम विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ द एक्सटर्नल सेंटर सुपरिंटेंडेंट एंड ऑब्जर्वर्स अपॉइंटेड बाय सीबीएसई। एग्जाम के लिए सीबीएसई बाहर से सीएस और ऑब्जर्वर भेजेगा जिसके अंडर में ही एग्जाम कंडक्ट होगा। अतः किसी तरह की चीटिंग एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं हो सकती है। अतः आप एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार होकर ही जाएं। और पॉइंट नंबर 6 जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है द रिस्पॉन्सेस ऑफ स्टूडेंट्स विल बी कैप्चर्ड ऑन OMR शीट्स। आपको अपना आंसर OMR शीट पर ही देना है। इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन आइए पहले टर्म 2 के स्कीम को शॉर्टकट में समझ लेते हैं। टर्म 2 का स्कीम में डेट है बिटवीन मार्च टू अप्रैल 2022, अगले साल। एग्जामिनेशन सेंटर विल बी फिक्स्ड बाय सीबीएसई। क्वेश्चन पेपर कैसा होगा तो केस बेस्ड होगा, सिचुएशन बेस्ड होगा, ओपन एंडेड शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर भी होगा और इसका ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स का। चूँकि यह अगले वर्ष मार्च अप्रैल में होना है और कोरोना को देखते हुए इसमें कुछ चेंजेस भी पॉसिबल है, अतः इसके बारे में और जानकारी हम लोग टर्म 1 एग्जाम के बाद लेंगे। इसमें सीबीएसई के द्वारा यह कहा गया है कि मार्च अप्रैल के समय कोरोना यदि ज़्यादा फैल जाता है तो टर्म 2 एग्जाम भी टर्म 1 की तरह ही होगा, लेकिन वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि टर्म 2 एग्जाम के समय सिचुएशन कैसा रहता है। यदि सिचुएशन क्रिटिकल हो, आप स्कूल न जा पाएँ, कोरोना काफ़ी फैल जाए, तो टर्म 2 भी टर्म 1 एग्जाम की तरह ही होगा, लेकिन वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। अब आइए देखते हैं कि सीबीएसई ने सिचुएशन चेंज होने पर टर्म 1 और टर्म 2 एग्जाम्स कैसे कंडक्ट कराया जाएगा, इसके लिए भी गाइडलाइन दिया है। यहाँ सिचुएशन चेंज होने का मतलब है कोरोना के घटने या बढ़ने की स्थिति में, क्योंकि कोई भी स्थिति अभी के समय में फिक्स नहीं है कि क्या हो सकता है। तो इस पहला सिचुएशन इसमें दिया है, यदि कोरोना का असर कम हो जाता है जैसा कि अभी की परिस्थितियों से लग रहा है और स्टूडेंट्स को स्कूल जाने का परमिशन सरकार द्वारा दे दिया जाता है, इस परिस्थिति में टर्म 1 और टर्म 2 एग्जाम्स स्टूडेंट्स अपने अपने स्कूल में या सीबीएसई जो सेंटर डिसाइड करेगा उस सेंटर पर जाकर लिखेंगे। ऐसी स्थिति में टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का इक्वल वेटेज दिया जाएगा, दोनों के मार्क्स का इक्वल वेटेज होगा, अर्थात टर्म 1 का 40 मार्क्स प्लस इंटरनल असेसमेंट का 10 मार्क्स और उसी प्रकार टर्म 2 का भी 40 मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट का 10 मार्क्स, दोनों को इक्वली मिलाकर फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा। सिचुएशन नंबर 2 है, यदि कोरोना के बढ़ने के कारण टर्म 1 एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स स्कूल न जाकर घर पर ही ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम लिखते हैं, लेकिन उसके बाद कोरोना का असर कम होने पर टर्म 2 एग्जाम घर पर ना होकर स्कूल में या एग्जाम सेंटर जो सीबीएसई डिसाइड करेगा पर होता है। इस परिस्थिति में टर्म 1 एग्जाम आप घर से लिखे चूंकि आप टर्म 1 एग्जाम घर से लिखे रहेंगे अतः उसका वेटेज कम हो जाएगा और टर्म 2 जिसे आप स्कूल जाकर लिखेंगे उसका वेटेज बढ़ जाएगा। आइए इन दोनों ही सिचुएशन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है, सीबीएसई जो प्लानिंग करेगा आपको उसके अनुसार ही मार्क्स मिलेगा। तो एक सिचुएशन देख लेते हैं। पहला सिचुएशन में जब आप दोनों ही एग्जाम स्कूल में जाकर लिखेंगे तो इस सिचुएशन में क्या होगा, सपोज कीजिए कि कोई स्टूडेंट टर्म 1 में 30 आउट ऑफ 40 लाता है तो उसको 30 के 30 मार्क्स मिलेंगे, जो 30 लाया है वो 30 उसका इंक्लूड होगा। और इंटरनल असेसमेंट में यदि 10 मार्क्स आउट ऑफ 10 लाता है तो उसका पूरा का पूरा 10 इंक्लूड होगा। तब इट मीन्स पूरा 100% जो भी मार्क्स वो लाएगा उसका 100% उसको दिया जाएगा। उसी प्रकार टर्म 2 में यदि 40 में 20 मार्क्स लाता है तो उसे 20 मार्क्स ही दिए जाएंगे और यदि 10 आउट ऑफ 10 लाता है तो उसे 10 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से उसको इस तरह के मार्क्स ऑब्टेन करने पे टोटल
70 मार्क्स उसको मिलेंगे आउट ऑफ 100 में। इट मीन्स जो मार्क्स स्टूडेंट लाएगा वही उसको मिलेगा। सिचुएशन नंबर 2, जैसा कि सीबीएसई ने कहा है कि यदि कोरोना बढ़ जाता है और अब टर्म वन का एग्जाम आप घर से लिखेंगे, चूंकि कोरोना का समय है, अब स्कूल नहीं जा पाए, घर से ही ऑनलाइन या ऑफलाइन किए, तो टर्म 1 एग्जाम यदि आप घर से लिखते हैं और टर्म 2 एग्जाम आप स्कूल से जाकर लिखते हैं तो क्या होगा, टर्म 1 का वेटेज कम हो जाएगा। मैंने यहाँ एक तरह से डिसाइड किया है कि सपोज कीजिए कोई स्टूडेंट 30 लाता है आउट ऑफ 40, तो उसको 30 ना मिल के 15 मिलेगा, मतलब उसके मार्क्स को आधा कर दिया जाएगा, वेटेज घटा दिया जाएगा। अब ये सिर्फ एग्जाम्पल है, आगे सीबीएसई डिसाइड करता है कि इसका वेटेज क्या रखा जाएगा। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ कि स्टूडेंट यदि टर्म 1 में 30 मार्क्स लाता है, यदि उसका वेटेज को घटा के हाफ कर दिया जाता है तो 30 में सिर्फ उसको 15 मार्क्स ही इसको इंक्लूड किया जाएगा फाइनल एग्जाम के लिए, फाइनल मार्क्स के लिए। इंटरनल असेसमेंट में जो भी लाएगा, जैसे 10 में 10 लाता है तो पूरा का पूरा उसको 10 में 10 मिलेगा, 100% मिलेगा। उसी प्रकार टर्म 2 एग्जाम चूंकि वह स्कूल जाके लिखता है तो उसको यदि 40 में 20 मार्क्स लाता है तो उसको लगभग 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना कर दिया जाएगा उसको, क्योंकि वो स्कूल जाके लिखा है तो उसका वेटेज बढ़ा दिया गया। तो 20 मार्क्स यदि 40 में लाता है तो उसको मिलेगा 30 मार्क्स आउट ऑफ 40। और इंटरनल असेसमेंट में यदि 10 में 10 लाता है तो उसको पूरा मार्क्स मिलेगा, जो भी इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स लाएगा वो डिडक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से उसको 15, 10, 30 और 10 मिला के 65 मार्क्स लाता है। तो इस प्रकार जो एग्जाम आप घर से लिखेंगे उसका वेटेज कम होगा और जो स्कूल से लिखेंगे उसका वेटेज बढ़ा दिया जाएगा। तो आइए फिर से हम लोग सिचुएशन नंबर 3 पे आते हैं। सिचुएशन नंबर 3 है, यदि टर्म 1 स्कूल में होता है और टर्म 2 आप घर से लिखते हैं कोरोना के बढ़ने के कारण, तो सिचुएशन 2 रिवर्स कर दिया जाएगा, अर्थात टर्म 1 का वेटेज ज्यादा होगा और टर्म 2 का वेटेज कम हो जाएगा। अर्थात जो एग्जाम आप घर पर से लिखेंगे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, उसका वेटेज फाइनल रिजल्ट में कम हो जाएगा। सिचुएशन नंबर 4 की भी बात करता है सीबीएसई, जिसमें यदि आप टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही एग्जाम घर से ही लिखते हैं, ऐसी स्थिति में टर्म 1 और टर्म 2 का मार्क्स प्लस इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स के अलावे कुछ अलग मेजर भी लिया जाएगा सीबीएसई के द्वारा, जो फाइनल रिजल्ट बनाने में यूजफुल होगा। अब ये अलग से मेजर्स क्या लिया जाएगा वो सीबीएसई डिसाइड करेगा। तो कुल मिलाकर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप प्रत्येक एग्जाम की तैयारी ऐसा ही करें जैसे कि वही फाइनल एग्जाम है, जिससे प्रत्येक एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स मिले और फाइनल रिजल्ट आपका बेहतर हो सके। अब आइए OMR शीट की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी न होने पर भी आपका एग्जाम में मार्क्स प्रभावित हो सकता है। तो OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये लगभग इस तरह का बना होता है जैसे कि मैंने दिखाया है। यह इस प्रकार डिजाइन किया होता है जिसे कंप्यूटर द्वारा रीड किया जा सकता है। इसमें एक बार कोड होता है जिसे आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देख पा रहे होंगे। तो इस बार कोड को कंप्यूटर स्कैन करके इस OMR शीट का इंफॉर्मेशन लेता है और गोल गोल घेरे में आप जो इंफॉर्मेशन फीड करते हैं उन दोनों को मैच करके रिजल्ट तैयार करता है। अब आइए देखते हैं इस शीट को कैसे भरा जाता है। इसे भरने के लिए क्वेश्चन पेपर में या आपके एडमिट कार्ड में जो सीबीएसई द्वारा दिया जाएगा उसमें बताया जाएगा कि आपको इसे पेन से भरना है या पेंसिल से, और किस कलर से भरना है यह भी लिखा होता है उसमें। तो जिस कलर से भरना हो आप उसी कलर से इस प्रकार से पूरा फिल करेंगे। अब आइए इसे डिटेल में समझते हैं। OMR शीट भरने की प्रक्रिया क्या है। OMR शीट को भरते समय गोले को पूरी तरीके से काला करना अति आवश्यक है।
उसे आधा काला न करें, क्योंकि फिर मशीन उसे नहीं पढ़ पाएगी। OMR शीट में काला करने के अलावा किसी और तरह का निशान जैसे कि टिक या क्रॉस नहीं लगाया जा सकता। OMR शीट का गोला भरते वक्त लाइन बाहर न जाए, केवल गोले के अंदर ही काला निशान करना है। गोले को भरते वक्त उसे बार बार बिगाड़ा नहीं जा सकता। यदि आपने OMR शीट में एक गोला भर के उसे काट के दूसरा उसी उत्तर में भरा है, तो इस स्थिति में OMR स्कैनर आपका उत्तर रीड नहीं करेगा। तो चूंकि इसे कंप्यूटर को चेक करना है, अतः आप इसे भरने में पूरी सावधानी रखेंगे। चूंकि वह एक इंसान नहीं है कि वह सोचे कि स्टूडेंट्स ने गलती से सर्कल करने की जगह टिक लगा दिया है या थोड़ा सा कम सर्कल किया है तो नंबर दे देते हैं। उसका सॉफ्टवेयर जो अलाउ करेगा वह वही करेगा। अतः आप कोई भी गलती अपनी ओर से न करें। आइए देखते हैं यह वर्क कैसे करता है। OMR के माध्यम से OMR शीट को स्कैन किया जाता है। OMR शीट को लेजर लाइट के माध्यम से डाटा एंट्री की जाती है। OMR शीट में जो आपने काले घेरे किए होते हैं वहां से लेजर की मात्रा कम वापस आती है, और जहां पर आपने गोले को काला नहीं किया हुआ है वहां से लेजर की मात्रा ज्यादा वापस आती है। इस प्रकार OMR स्कैनर आपकी OMR शीट का डाटा इनपुट करता है और आपके दिए हुए जवाबों को पहचान लेता है। OMR का इस्तेमाल सिर्फ परीक्षाओं में नहीं होता, बल्कि अन्य भी कई जगह के लिए डाटा कलेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि यदि आपने इस तरह से फुल किया है, इसको फुल इस तरह से आपने कलर कर दिया है OMR शीट को, तो जहां जहां आपने कलर किया हुआ है वहां से लेजर की मात्रा कम वापस आएगी और इससे ही कंप्यूटर आपके आंसर के रूप में आइडेंटिफाई करेगा। अब आइए देखते हैं OMR के फायदे क्या हैं। OMR स्कैनर के माध्यम से समय की बचत होती है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर अंदर OMR स्कैनर के माध्यम से 10,000 से अधिक कॉपियां चेक की जा सकती है। OMR स्कैनर के माध्यम से कॉपी जांचे जाने में गलतियां होने की संभावना न के बराबर रहती है। और तीसरा, OMR स्कैनर के माध्यम से डाटा कलेक्ट करने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। बहुत ही सरलता से डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि इसमें समय की बचत होती है, अतः आपको बहुत ही कम समय में फाइनल रिजल्ट मिलने की संभावना है। इसके नुकसान भी हैं। पहला है OMR शीट को भरते समय बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा है, यदि OMR शीट में कोई उत्तर गलत भर दिया है तो इस स्थिति में उसे सही नहीं किया जा सकता। एक बार आप जो फिल कर दिए वही फाइनल होगा, तो काफ़ी सोच समझ के उसको फिल करना है। OMR स्कैनर को सिंगल डाटा कलेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जैसे मल्टीपल चॉइस ऑप्शन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि आपका टर्म वन एग्जाम मल्टीपल चॉइस होगा, इसलिए इस OMR शीट का यूज उसमें किया जाएगा। जैसा कि CBSE ने कहा है, यदि परिस्थितियों को देखते हुए टर्म 2 भी टर्म 1 की तरह है, तो टर्म 2 भी आपको OMR शीट में ही लिखना पड़ेगा। फोर्थ है, OMR शीट को यदि अच्छे से नहीं भरा है तो OMR स्कैनर उसके डाटा को कलेक्ट नहीं करेगा। यह नुकसान है OMR शीट का। यदि स्टूडेंट अपनी ओर से कुछ गलतियां करता है तो अतः आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने की कोशिश किया है। उम्मीद है आपके काम आएगा। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने एग्जाम्स की तैयारी भी अच्छी तरह से करें। ऑल द बेस्ट।